तो कैसे हो बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2024 के अप्रैल सेशन में आए क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपना क्वेश्चन है, अपने को क्या दे रखा है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट थ्रेड है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर ये वायर है एक, इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन किसमें रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में। अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वी वेलोसिटी से। अब इतना तो तुमको क्लियर है भाई, एम वी स्क्वायर बाय आर कितना लिख सकते हो, 2 k लैम्डा बाय आर के बराबर। तो चेक करो, इधर से एम वी स्क्वायर कितना आ गया, 2 k लैम्डा डिवाइड में 2 कर दोगे ये आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, के लैम्डा। अब के भी कांस्टेंट और लैम्डा भी कांस्टेंट, तो अपना ऑप्शन क्या बनना चाहिए भाई, बी ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जिसकी चार्ज डेंसिटी इतना है, उसको कहाँ रखा गया है, एक्स वाई प्लेन में। और एक लॉन्ग वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है, उसको रखा गया जेड इक्वल टू 4 पे, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अपने को क्या दे रखा है भाई, मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है। और इस पॉइंट पे अपने को क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट और लाइन चार्ज इस पॉइंट पे। तो ठीक है भाई, अगर ये मेरी जेड डायरेक्शन है, ये मेरी कौन सी डायरेक्शन होगी, ये अपनी होगी वाई डायरेक्शन। और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी एक्स डायरेक्शन। तो अपनी एक शीट जो कि कैसे है, एक्स वाई प्लेन में है, इस तरीके से बनती है अपने पास। और दूसरे को अपने को क्या दे रखा है, एक लाइन वायर जो कितनी दूरी पे है, जो है ओरिजिन से कितने दूरी पे, 4 की दूरी पे, ये अपने को दे रखा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0,4। तो इन्होंने कहा है कहाँ पे, 0,2 पे, इस 2 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बताओ, फील्ड का रेशियो बताओ। तो शीट के कारण फील्ड कहाँ आती है भाई, शीट के कारण फील्ड अपनी आती है इस डायरेक्शन में, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है बात। लाइन चार्ज के कारण फील्ड कहाँ आती है भाई, पॉजिटिव है, तो लाइन चार्ज के कारण फील्ड अपनी आती है इधर 2 k लैम्डा। और दूरी कितनी है भाई वायर से, वायर से दूरी है 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब तुम दोनों का रेशियो निकाल के चेक करते, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन डिवाइड में लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो तुम्हारा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तो कैंसिल हो गया, 2 से कितना बचा 2, तो वैल्यू बचती 2 पाई सिग्मा बाय लैम्डा। और सिग्मा को 2 लैम्डा, तो कितना बचता तुम्हारे पास बचता 4 पाई। तो अब रेशो अपने पास 4 पाई बचा, इन्होंने क्या बोला है किसके टर्म में बताओ, पाई रूट एन के टर्म में। तो रूट एन से यहां से अगर तुम चेक करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। कौन सा आंसर अपने पास, 16 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक चार्ज है प्लेस करा गया सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ क्यूब। तो अपने को बताना है उस क्यूब से फ्लक्स कितना है। ठीक है भाई, अगर अपना एक क्यूब था, ठीक, ये अपना एक क्यूब है जिसके एक सरफेस के कहां पे, सेंटर पे किसको रखा गया है, चार्ज को रखा गया है। ठीक। तो ये बताओ
अब मुझे जानना है इस पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना, तो ये बताओ इस क्यूब के अंदर चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा। Q/2 क्या पाओगे, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना भाई, Q/2। तो फ्लक्स कितना आ गया अपने पास, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन, अपने को बताना है रेशियो ऑफ कूलम्ब और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो ठीक है, Fe डिवाइड में Fg अपने को बताना है। तो Fe को मैं ये लिख दूं, एक तरीके से ऑर्डर में लिख के चलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। कितना भाई, ke² r², और Fg कितना, gm² r², सॉरी gm1 m2 r²। तो ऑर्डर में लिखते हैं चीजों को। के की वैल्यू होती है 10⁹ के ऑर्डर में। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है चार्ज की -19 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10 की पावर -11, m1 की वैल्यू 10 की पावर -31 और दूसरे के लिए 10 की पावर -27। तो जब तुम यहां से बात करते एफ ई बाई एफ जी का रेशो कितना आता भाई, ऊपर बचता 10 की पावर -29, नीचे कितना बचता 10 की पावर 69। तो तुम जब रेशो चेक करते कितना आता है, 10 की पावर 40 के आसपास आ गया। अब 10 की पावर 40 के पास सबसे अपना ऑप्शन कौन सा है भाई, सबसे अपना एक्यूरेट ऑप्शन ये बनता है 10 की पावर 39। तो कौन सा आंसर, ए ऑप्शन। अब व्हीकल, अगला क्वेश्चन, व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटालिक चेन टचिंग द ग्राउंड। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन ये है जो हमारा एक्सेस चार्ज है एयर फ्रिक्शन के कारण वो कहां चला जाए, ग्राउंड में चला जाए और स्पार्कलिंग होने से बच जाए। कौन सा ऑप्शन, ये। अलर्ट करने का कोई रीजन है नहीं और डर्ट और उससे बचाने का कोई रीजन है नहीं, कस्टम मतलब शौक के लिए, जो कि गलत हो गया कहना। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू डायपोल इज ई। पी पॉइंट पे फील्ड कितनी है, ई। अब पी पॉइंट हमारा कहां लाई करता है, जरा ध्यान से चेक करो। ये अपना डायपोल इस तरीके से है और पी पॉइंट यहां लाई करता है, तो हमारा पी पॉइंट लाई करता है इक्वेटोरियल पे। 2 kp बाय आर क्यूब, सामने से कितना दे रखा है इन्होंने, ई दे रखा है। तो इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट पॉइंट आर। तो आर पॉइंट हमारा कहां है, सॉरी ये हमारा एक्सेल पे था, आर पॉइंट अपना कहां है, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, के पी बाय आर का क्यूब। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला ये होता है। अब अपने को दूरी कितनी दे रखी है भाई, अपनी दूरी है 2, तो 2r का जब तुम क्यूब लगाते तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती, 1/8 kp बाय आर क्यूब। ये लिख सकते हो 1/16 2 kp बाय आर क्यूब, तो 1/16 ई। कौन अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिग्मा क्या है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक स्फीयर था शेल जिसका रेडियस r था। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है सरफेस पे कितनी होएगी। सरफेस पे फील्ड सिंपली मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख ही सकता हूं और के को तुम पुट करते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू। चेक करो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर तुम सिग्मा लिख सकते, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन भाई, 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सीट थी, अपने को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है पी पे। तो इस वाली से फील्ड कहां, पीछे की तरफ, इस वाले से भी फील्ड पीछे की तरफ, इस वाले से फील्ड पीछे की तरफ। तो तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली सबको क्या कर दो भाई, सबको सिंपली ऐड करना चालू कर दो, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। चेक करो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है भाई, 2 आइडेंटिकल स्फीयर थे P और S जिन पे चार्ज कितना है Q, रिपेल करते हैं कितने फोर्स के साथ, 16 के साथ। एक तीसरा अनचार्ज्ड स्फीयर था R,
कॉन्टेक्ट में लाया गया दोनों के साथ। अब बताओ, तो पहले P और पहले Q था, P और S, दोनों पे चार्ज कितना, Q और Q। तो R जो था उसको पहले किसके साथ कॉन्टेक्ट में लाया गया, P के साथ। जैसे P के साथ कॉन्टेक्ट में लाते क्या होता है सिनेरियो, कॉन्टेक्ट में लाने पे P पे चार्ज कितना बचता भाई, Q/2 हो जाता। R वाले पे चार्ज कितना हो जाता, Q/2। S वाले का चार्ज कितना बचता, Q बचता। उसके बाद किसके साथ कॉन्टेक्ट में लाया गया, S वाले के साथ। तो टोटल चार्ज अपना कितना हो जाता, Q + 2/Q करते कितना भाई, 3Q/2। तो सिनेरियो क्या भाई, P पे तो चार्ज है इतना, S पे चार्ज हो गया 3Q/4, R पे चार्ज हो गया 3Q/4। सही है बात। तो अब जो फोर्स अपना निकल के आता P और S में, एक तो 1/2 का फैक्टर और एक 3/4 का फैक्टर, ये अलग से लिखा जा सकता है, डिवाइड में दूरी का स्क्वायर। तो अगर पहले वाला फोर्स अपना कितना था, 16 था, अब वाला फोर्स कितना लग रहा है, 6 न्यूटन, क्योंकि दूरी तो चेंज नहीं करी हमने। अगला क्वेश्चन, दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर थे, रेडियस एक का A है, दूसरे का कितना है B, दोनों को एक वायर के साथ जोड़ दिया गया है। अपने को चार्ज बताना है दोनों पे। तो सिंपल सी बात है, देखो चार्ज Q1/Q2 को तुम क्या लिख सकते हो, R1/R2। पहले का रेडियस है, दूसरे का रेडियस भी। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एरिया दे रखा है और नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, फ्लक्स बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट दिख रही है, तो फ्लक्स के लिए सिंपली तुम ये कर सकते हो E.A या फिर AE.n करके। तो ठीक है भाई, एरिया तो 4 है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, x के साथ x कॉम्पोनेंट, 2/√6 इंटू 2/√6 प्लस 6/√6 इंटू 1/√6 प्लस 8/√6 इंटू 1/√6। जब तुम सोल्व करते भाई, इधर तो 4, नीचे कितना आ जाता सबका एलसीएम, 6 आ जाता। 4 + 6 + 8 कितना, 18/6, 4 इंटू 18/6। सही है बात, 6 3 18, आंसर कितना 12। तो फ्लक्स कितना आता अपने पास, 12 आ जाता। अगला क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है भाई, नेट फील्ड बतानी है P पे, जो कि कितनी है, जिसका y कॉम्पोनेंट 0 है। P पे जो नेट फील्ड है उसका y कॉम्पोनेंट 0 है, Q2 Q3 का रेशियो इतना है, तो x अपने को बताना है। सुनना बात, Q2 के कारण फील्ड कहां लगती है भाई, वो लगती इस डायरेक्शन में, F2 कह देता हूं। Q3 के कारण फील्ड कहां आती है भाई, वो आती इस डायरेक्शन में, उसको नाम दे देते हैं F3। तो जरा ध्यान से देखो, F2 का ये कौन सा कंपोनेंट है, F2 का y कंपोनेंट कह सकते हो। अगर ये एंगल थीटा, तो इधर कितना, F2 cos थीटा, और अगर ये एंगल थीटा, इधर कितना, F3 cos थीटा। अब cos थीटा फिर निकालना पड़ेगा मुझे, तो अगर ये साइड 2 है, ये 4 है, 16 और 4 20, ये साइड कितनी आ जाती है अपनी, √20। 3 4, ये साइड कितनी आती है अपने पास, 5। इसको मैं 2√5 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जरा सोच के बताओ, इन्होंने कहा है y डायरेक्शन में फील्ड कितनी है, 0। तो कहने का मतलब F2 cos थीटा किसके बराबर है, F3 cos थीटा 2। F2 को मैं ये लिख सकता हूं KQ2 डिवाइड में 2√5 का स्क्वायर। और cos थीटा को, अगर ये थीटा, ये एंगल भी थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस, 4/2√5। इधर से KQ3 cos थीटा 2 को बेस बाय हाइपोटेनियस, 4/5
दूरी कितनी, 5 का स्क्वायर। अब जरा तुम यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, कुछ फैक्टर तुम्हारे इधर कैंसिल हो रहे हैं। के से के कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सही है बात। इधर तुम्हारे पास क्या बचता, इधर तुम्हारे पास बचता Q2 डिवाइड में कितना, 20 इंटू 2√5 इधर बचता भाई। Q3 डिवाइड में 5 इंटू 5 इंटू 5। जब तुम सोल्व करते आगे इसको, और इस 5 से इधर बचता कितना आता भाई, 4, √5 इधर क्या छोड़ देता, √5। तो Q2 बाय Q3 तुम ये लिख पाओगे, 8 डिवाइड में 5√5। तो कंपेयर करोगे तो x कितना आ गया अपने पास, x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर यहां तक बात। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई, सेंटर ऑफ द हाफ रिंग जिसका रेडियस इतना है, चार्ज डेंसिटी इतनी है, पोटेंशियल इतना दे रखा है। तो ठीक है भाई, के लैम्डा थीटा और एंगल कितना है, पाई है। के को पुट करते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा पाई। तो तुम्हारे पास सिंपल से बात है भाई, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाती है, पोटेंशियल की वैल्यू आती है λ/4 एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दो 4 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड में 8 पॉइंट, ओ हो। चलो रुको, इसको एक बार थोड़ा ऐसे नहीं, अलग तरीके से ट्राई करते हैं। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है वैल्यू ऑफ x, क्योंकि आंसर अपने को पाई के टर्म में दे रखा है, मुझे पाई रखना ही रखना पड़ेगा। एट द सेंटर ऑफ ए हाफ रिंग, रेडियस इतना है, चार्ज डेंसिटी इतनी है, पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपल सा होता है अपने पास, KQ/R। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, रेडियस कितना है 10 इंटू 10 की पावर -2। अब चार्ज को मैं सिंपल ये लिख दूं, चार्ज को कितना भाई, लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी πr। तो r से तो यह फैक्टर कैंसिल हो गया। लैम्डा कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -9 इंटू पाई। चेक करो वैल्यू कितनी आ गई 36 पाई। तो x की वैल्यू कितनी 36। अगला क्वेश्चन, 5 चार्जेस अपने को दे रखे हैं, तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितने से। तो फ्लक्स सिंपली कितने से आता है भाई, इनक्लोज चार्ज। इनक्लोज कितना है 6 - 2 कितना भाई 4। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपने पास, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2xi, एक क्यूब दे रखा है, अपने को बताना है फ्लक्स। इस सरफेस का एरिया इधर, इस सरफेस का एरिया इधर। अब मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर है कि इन्हीं दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो दूसरे सरफेस अगर मैं फ्लक्स निकालू तो -E कर दू, ठीक है, -2 इंटू 2, एरिया कितना है 4, कितना आ जाएगा भाई -16 आ जाएगा। आगे वाले से निकालो तो +E करना पड़ेगा, 2 इंटू 4 इंटू कितना 4, कितना आ गया भाई प्लस का 32। चेक करो टोटल फ्लक्स कितना आ गया प्लस का 16। सही है बात। तो अपना 71 क्वेश्चन तक हो गया। हमने अप्रैल शिफ्ट में आए सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जनवरी की शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।